हम सबको पता है, गांधारी के श्राप के चलते जैसे ही द्वारका नगरी डूबी, श्री कृष्ण ने भी अपना दैह्य त्याग दिया। लेकिन क्या आप सब ने कभी यह सोचा है कि श्री कृष्ण के दिल के सबसे करीब उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने ऐसा क्या मांग लिया था श्री कृष्ण से जो आज भी एक चर्चा का विषय है? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा की मृत्यु की असली वजह क्या थी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बरसाना की वो पगडंडियां जहां पर भगवान श्री कृष्ण कभी खेला करते थे, आज भी एक गूंज बाकी है। प्रेम की हंसी की बांसुरी की और एक दुख जिसने युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। पर यह कहानी न बरसाना की गलियों से शुरू होती है, न वृंदावन से। यह कहानी शुरू होती है वृद्ध हो चुकी राधा से। अब पुरानी राधा नहीं रही थी, वृद्ध हो चुके थे, शरीर झुक चुका था, लेकिन उनका दिल वही था जो श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उनके चेहरे पर झुर्रियां छा चुकी थी, लेकिन आज भी कोई बांसुरी बजाता तो उनका चेहरा खिल उठता था। जब कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए तब उनके वियोग में नहीं तो राधा ने किसी से विवाह किया, नहीं कहीं आश्रय लिया। बस वे वृंदावन के एक कोने में अकेले अपना जीवन बिताने लगी। बस सूर्य उदय के साथ उठती जल अर्पण करती और वापस अपनी कुटिया में आकर श्री कृष्ण का इंतजार करने लगती। मानो उनको इंतजार था कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे। गांव वालों को राधा के बारे में कुछ नहीं पता था। वे उन्हें केवल साध्वी समझते थे जो केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। एक दिन राधा अपनी दिनचर्या के अनुसार यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि आसमान के अंदर काले बादल छा गए। उनका दिल कंपन करने लगा, मानो जैसे पूरा ब्रह्मांड उनसे कुछ कहना चाहता हो। और उसी दिन शाम को वह अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठ गई और तुलसी को प्रणाम करते हुए कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक श्री कृष्ण मुझे खुद विदा न कर दे, और मैं अपना देह तब तक नहीं त्यागूंगी जब तक श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन न दे दे और मुझे प्यार से ना पुकारें राधा। गांव वाले भी इस बात को सुनकर चकित हुए कि इतने बड़े राजा इस औरत के लिए क्यों आएंगे। लेकिन किसी को भी राधा की भक्ति पर शक नहीं था, क्योंकि उन्होंने जीवन भर प्रेम को दिया था और कृष्ण के प्रति उनके मन में बेहद प्रेम का। दूसरी तरफ द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी आज उनका मन सुनापन झेल रहा था। कहते हैं ना, सब कुछ पा लेने के बाद भी आदमी के पास कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण की हालत भी वैसी ही थी, लेकिन उन्हें अब अंदर से एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज पड़ी। इस पल श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में सुकून। उन्होंने सब कुछ छोड़ उस एकांत गुनज की तरफ प्रस्थान किया जहां राधा रानी उनका इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण वहां पहुंचे तो राधा बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठी उनका इंतजार कर रही थी। राधा की आंखें बंद थीं और वह कृष्ण का इंतजार कर रही थी। कृष्ण ने जैसे ही राधा को देखा और धीरे से बोले, राधे। यह शब्द सुन के राधा की आंख खुली तो उनके चेहरे पर एक चमक सी छा गई। उनकी आंखों में वह प्रेम था जो न कहा जा सकता था और न ही छुपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराई और बोली, प्रभु, मेरे जाने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा केवल विश्राम चाहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया और उनकी सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगीं और वहीं तुलसी के पौधे के पास उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किंतु यह अंत नहीं था। इस पल से एक रहस्य ने जन्म लिया जिसे सुनकर आप चकित हो जाएंगे। राधा को तो मोक्ष मिल गया, लेकिन उनके आखिरी शब्द अब भी श्री कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा मैं तब फिर लौटूंगी। इतना बोलकर राधा अंतर्ध्यान हो गई और राधा के वियोग में भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाई और उसे वही तोड़ दिया। दूसरी तरफ महाभारत युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे पांडवों का मन भी किसी आने वाली विपदा से घबरा रहा था। क्या थी वह विपदा? क्या हुआ पांडवों के साथ और भगवान कृष्ण कैसे वापस अपने बैकुंठ चले गए? यह सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।